हेलो एवरीवन। आज हम अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं, एटीट्यूड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अभिवृत्ति जो है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या परिस्थिति के बारे में हमारे जो व्यवहार, हमारे जो विचार या मनोस्थिति होती है, एटीट्यूड कहलाती है। अभिवृत्ति शब्द अंग्रेजी के एटीट्यूड शब्द का हिंदी रूपांतरण है तथा एटीट्यूड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एप्टस से हुई है। एप्टस शब्द से अभिप्राय है योग्यता। तो लिटरली शाब्दिक रूप में अभिवृत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द एटीट्यूड का हिंदी रूपांतरण हो गया और एटीट्यूड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एप्टस से हुई, जिसका अर्थ होता है योग्यता। और अगर हम मनोविज्ञान के इतिहास के रूप में देखें तो अभिवृत्ति अर्थात एटीट्यूड जो शब्द है उसका सबसे पहला प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इस शब्द का प्रयोग व्यक्ति की मानसिक स्थिति के लिए किया गया था। उनके अनुसार हर व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण अवश्य होता है और इसी दृष्टिकोण के आधार पर हम परसेप्शन करते हैं। अभिवृत्ति एक ऐसी प्रणाली होती है या एक ऐसी प्रोसेस है जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो है वो है कोग्निटिव कंपोनेंट्स। कोग्निटिव कंपोनेंट्स हमारे ज्ञान से संबंधित होता है। फीलिंग कंपोनेंट्स मतलब अफेक्टिव कंपोनेंट्स जिसको कहते हैं। थर्ड है हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट जिसको हम एक्शन कंपोनेंट्स के रूप में देखते हैं। अब हर एक मनोवैज्ञानिक ने अभिवृत्ति शब्द की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने अपने अपने शब्दों में अभिवृत्ति शब्द का अर्थ बताया। जैसे कि बैकमैन के अनुसार वातावरण के कुछ पहलुओं के प्रति व्यक्ति के भावों, विचारों एवं क्रिया करने के पूर्व प्रवृत्तियों को मनोवृत्ति अर्थात अभिवृत्ति कहा जाता है। क्रैचफेल्ड एंड बेलेची के अनुसार किसी एक वस्तु के संबंध में 3 संगठकों का स्थायी तंत्र मनोवृत्ति कहलाता है। संज्ञानात्मक संगठन यानी वस्तु के बारे में विश्वास, भावात्मक संगठन यानी वस्तु से संबंधित भाव और व्यवहारात्मक या क्रिया प्रवर्तिक संगठक यानी उस वस्तु के प्रति क्रिया की तत्परता। इसी प्रकार शेरिफ के अनुसार एन एटीट्यूड डिटरमाइन a character or consistent mode of behavior in relation to relevant stimuli, persons or event। अभिवृत्ति शब्द संबंधित उद्दीपनों, व्यक्तियों या घटनाओं के संदर्भ में व्यवहार के स्थिर प्रकार या उसकी विशेषता को निर्धारित करता है। इसी प्रकार जेम्स ड्रीवर के अनुसार अभिवृत्ति मत, रुचि, उद्देश्य की एक लगभग स्थायी तत्परता या प्रवृत्ति है जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा और एक उचित प्रकार की प्रक्रिया या तैयारी शामिल होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोवृत्ति एक ऐसी सीखी गई प्रवृत्ति है जिसके कारण व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यक्तियों के समूह के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से प्रतिक्रिया करता है। ये तो थी अभिवृत्ति की परिभाषाएं, अभिवृत्ति का अर्थ कि कैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति शब्द को परिभाषित किया। उसके बाद हैं अभिवृत्तियों की विशेषताएं कि अभिवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे एटीट्यूड आर मोर और लेस परमानेंट। अभिवृत्तियाँ अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। एटीट्यूड्स आर नॉट इनेट। अभिवृत्तियाँ जन्मजात नहीं होती। एटीट्यूड गिव डायरेक्शन टू बिहेवियर। अभिवृत्तियाँ व्यवहार को दिशा प्रदान करती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। अभिवृत्तियाँ संवेगों और अनुभूतियों में संबंध। अभिवृत्तियाँ वस्तु या परिस्थिति से संबंधित। एटीट्यूड्स आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस। एटीट्यूड्स आर मोटिवेशनल।
अभिवृत्तियाँ अभिप्रेरणात्मक होती हैं। अभिवृत्तियों की अपनी एक इंटेंसिटी होती है। अभिवृत्तियाँ डायरेक्टेड होती हैं, दिशा निर्देशित होती हैं। अभिवृत्तियाँ में स्टेबिलिटी होती हैं। अभिवृत्तियाँ पर्सनल और सोशल होती हैं। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, अभिवृत्तियाँ परिकल्पित अवधारणाएं होती हैं। अभिवृत्तियाँ भावात्मक होती हैं। एटीट्यूड्स आर अफेक्टिव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अभिवृत्तियाँ अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। अभिवृत्तियों में निरंतरता और स्थिरता का गुण तो आ ही जाता है, लेकिन नए समाज और वातावरण में प्रवेश करते ही अभिवृत्तियाँ भी उनके अनुसार बदल जाती हैं। ये परिवर्तन नए समाज और बदले हुए पर्यावरण के अनुसार ही होते हैं। अभिवृत्तियों में यह परिवर्तन केवल उसी सिचुएशन में आता है, उसी परिस्थिति, उसी कंडीशन में आता है जब एक व्यक्ति दूसरे स्थायी वातावरण और समाज में प्रवेश करता है। सेकंड है, अभिवृत्तियाँ जन्मजात नहीं होती। अभिवृत्तियों को सीखा जाता है या उन्हें अर्जित किया जाता है, ये जन्मजात नहीं होती। व्यक्ति अपने परिवार, पड़ोस, मित्रों, समाज, विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक संगठन जो होते हैं या जो संस्थाएं होती हैं, इनसे अभिवृत्तियों के बारे में सीखता है। जैसे किसी भी प्रकार का व्यवहार बच्चा अपने घर में रह के, अपने परिवार में रह के, अपने पड़ोस में रह के या अपने स्कूल में रहकर बहुत सारे व्यवहारों को करना बच्चा सीखता है। ये एबिलिटी उनके अंदर जन्म के समय नहीं होती। एटीट्यूड्स गिव डायरेक्शन टू बिहेवियर। अभिवृत्तियाँ मानव व्यवहार को प्रभावित भी करती हैं और उसे दिशा भी प्रदान करती हैं। हम किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्तियों को जानकर उसके व्यवहार को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और उसके इसी व्यवहार के कारण हम उसके व्यवहार की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। उसके व्यवहार के बारे में हम अनुमान भी लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि ये बच्चा इस तरीके का व्यवहार करेगा, इसकी इस तरीके की अभिवृत्तियाँ हैं। फिर है अभिवृत्तियाँ संवेगों और अनुभूतियों में संबंध। प्राय अभिरुचियाँ एटीट्यूड्स इमोशंस और फीलिंग्स से जुड़े हुए होते हैं। किसी वस्तु के संबंध में या किसी परिस्थिति के संबंध में अभिवृत्तियों में भिन्नता के कारण ही कई विवाद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिवृत्तियों, इमोशंस और फीलिंग्स काम आ जाती हैं। एटीट्यूड्स आर मोटिवेशनल। अभिवृत्तियाँ अभिप्रेरणात्मक होती हैं। अभिवृत्तियाँ अभिप्रेरणात्मक होती हैं। अभिप्रेरित व्यवहार की एक खास विशेषता ये होती है कि ये व्यक्ति को कोई ना कोई व्यवहार करने के लिए ज़रूर मजबूर करती हैं। ये व्यक्ति को किसी न किसी क्रिया की ओर ले जाती हैं। फिर है इंटेंसिटी। अभिवृत्तियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इंटेंसिटी। हर अभिवृत्ति की अपनी तीव्रता होती है। विभिन्न व्यक्तियों एक ही वस्तु या एक ही परिस्थिति के बारे में भिन्न भिन्न तीव्रता वाली अभिवृत्तियाँ रख सकते हैं। फिर है डायरेक्शन। अभिवृत्तियाँ सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं, अर्थात अभिवृत्ति का किसी वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति के पक्ष में होने का अर्थ है कि वो सकारात्मक अभिवृत्ति है, और अगर विपक्ष में होने का अर्थ है तो नेगेटिव एटीट्यूड है। फिर है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। हर अभिवृत्ति को परिकल्पित अभिधारणा माना गया है क्योंकि ये उस ओर संकेत करती हैं जिसे हम सीधे तौर पर देख नहीं सकते। फिर है अभिवृत्तियाँ भावात्मक होती हैं। व्यक्ति का व्यवहार इन अभिवृत्तियों से प्रभावित होता है। इनका निर्माण भावात्मक तत्वों के सक्रिय होने से होता है। ये तत्व व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये जो थी वो थी अभिवृत्तियों की विशेषताएं, कि अभिवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसे ही है कि अभिवृत्तियों का निर्माण जो है वो कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है एटीट्यूड का। जैसे कि वांट सेटिस्फेक्शन, आवश्यकता संतुष्टि, गिवन इन्फॉर्मेशन, दी गई सूचनाएं, हमारी लर्निंग में हम क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है हमारी अभिवृत्तियों के निर्माण में सहायता करती है। हमारे पर्सनैलिटी, हमारे इमोशनल फैक्टर्स जो होते हैं,
हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे स्टीरियोटाइप्स, हमारी कल्चर, ये सारे की सारी हमारे अभिवृत्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो आज हमने अभिवृत्तियों का अर्थ, कि अभिवृत्तियों का क्या अर्थ होता है, मनोविज्ञान में इसका क्या महत्व है, अभिवृत्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं और अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है, क्या अभिवृत्तियाँ स्थायी होती हैं, जन्मजात होती हैं या हम इन्हें अर्जित करते हैं, कैसे अभिवृत्तियों का निर्माण किया जा सकता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।